दलमू का साहित्यिक इतिहास में भी एक अनूठा स्थान है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां किले पर बैठकर प्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने नीचे के दृश्यों को देखते हुए अपनी कविताएं लिखी। दलमू में नवाब शुजाउद्दौला का इब्राहिम शारिक महल भी है। आपको बता दें कि दलमू बड़े मठ के स्वामी गीतानंद गिरी बताते हैं कि पवित्र गंगा नदी के किनारे पर स्थित दलमू रायबरेली जिले का ऐतिहासिक स्थल है। इस शहर के आकर्षणों में दल राजा का किला, बड़ा मठ और महेशगिरी मठ प्रमुख हैं। दलमू का साहित्यिक इतिहास में भी एक अनूठा स्थान है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां किले पर बैठकर प्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने नीचे के दृश्यों को देखते हुए अपनी कविताएं लिखी थी। दलमू में नवाब शुजाउद्दौला का इब्राहिम शारिक महल भी है। पर्यटक आल्हा उदल की बैठक देखने के साथ साथ दलमू पंप नहर पर चहलकदमी का आनंद भी ले सकते हैं। आइए सुनते हैं दलमू बड़े मठ के स्वामी गीतानंद गिरी से दलमू और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी, उनकी जुबानी। सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में राजेंद्र नाथ पौहारी अयोध्या से दलमऊ आए और यह स्थान उनको इतना रमणीक लगा कि यहाँ उन्होंने आश्रम बना के रहने की सोची और आश्रम बनाया। तब से यहाँ ये बड़े मठ सनातन धर्मपीठ की आश्रम परंपरा का सूत्रपात हुआ और उसके बाद जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, न जाने कितने सिद्ध और तपस्वी संत इस क्रम में हुए और सबने अपने अपने हिस्से का कार्य किया। इस मठ को उजागर किया, सनातन धर्म को फैलाया और इस प्रकार से 24वें हमारे महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी इस समय वर्तमान में विराजमान है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है, मठ के लिए उपलब्धि की बात यह है कि पहले महंत तो होते रहे, लेकिन देवेंद्रानंद गिरी जी के समय में महामंडलेश्वरी का पद उन्हें प्राप्त हुआ और उससे विभूषित हुआ। ये जनपद भी गौरवान्वित हुआ, क्योंकि इस जनपद में सन्यासियों के आश्रम के नाम से केवल एक ही आश्रम ये प्रतिष्ठित है, और हैं तो तमाम आश्रम लेकिन प्रतिष्ठित नहीं। लेकिन बड़ा मठ प्रतिष्ठित है, इसलिए कि न जाने कब से संतों की परंपरा यहाँ चली आ रही है। और दलमऊ तीर्थ होने के कारण, दलमऊ तीर्थ उस स्थान को कहते हैं, अगर हर स्थान से जहाँ से गंगा बहती है उसे तीर्थ नहीं कहा जाता। तीर्थ कहते हैं जहाँ पर जिस तट के किनारे योगियों ने साधना की हो, तपस्वियों ने तपस्या की हो, धर्माचरण संस्थापित किया गया हो महात्मा साधुओं के द्वारा। अगर ऐसी स्थिति किसी स्थान विशेष की होती है तो उसे तीर्थ कहा। और दलमऊ को तीर्थ में शुमार किया गया है। एक सीतापुर के कवि हैं जिन्होंने गंगाश्रम नाम से एक पुस्तक लिखी थी कभी, तो उन्होंने गंगा के किनारे किनारे के तीर्थों का वर्णन किया था, जिसमें दलमऊ का भी वर्णन निहित है। और दलमऊ के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि दलमऊ एक तीर्थ है गंगा के किनारे। तो इस प्रकार से इस स्थान की महिमा जो है संतों ने बढ़ाई, साधकों ने बढ़ाई, तपस्वियों ने बढ़ाई, धर्मानुरागियों ने बढ़ाई। तो इस प्रकार से ये तीर्थ बैठे, ये तीर्थ जो है स्थापित हुआ और तब से अब तक ये चला जा रहा है। सनातन धर्म की परंपरा को हम लोग अपनाए हुए हैं। तो पहले तो पौहारी लोग यहाँ रहते थे। अब पौहारी कौन थे, सन्यासी थे कि कौन थे, वैष्णव थे, हम नहीं जानते। लेकिन उसके बाद नाथ परंपरा ने उस पर जो है आधिपत्य जमाया और फिर वहाँ नामपट जो लगा हुआ है उसमें योगेंद्र नाथ, फलाने नाथ, नाथ शब्द जरूर लगा हुआ है सबके साथ। तो नाथों की परंपरा रही और उसके बाद जो है गिरी नामक सन्यासियों की परंपरा यहाँ पर प्रारंभ हुई। और ये गिरी परंपरा जो है ये शंकराचार्य के 10 नाम सन्यासियों की परंपरा में समाहित हुआ, क्योंकि गिर पर्वत आश्रम, पुरी, सरस्वती, भारती, इस प्रकार से आश्रम, अरण्य
इस प्रकार से जो 10 नाम सन्यासियों के निरूपित किए शंकराचार्य ने, उसमें से गिरि परंपरा जो है यहाँ पर स्थापित हुई और वो परंपरा ही अब तक चली जा रही है। उसी से हम लोग भी सन्यासी हुए हैं। गिरि परंपरा का सन्यासी ही यहाँ का सन्यासी। तो इस प्रकार से जलमऊ जो है वो तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। इसके अतिरिक्त एक समय यहाँ पर मुल्ला दाऊद हुई। मुल्ला दाऊद सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। अच्छा। जिन्होंने चांदायन की रचना की। और चांदायन लोरिक और चंदा इसी क्षेत्र की कथा को लेकर के उन्होंने एक पुस्तकाकार प्रबंधन का स्वरूप प्रदान किया और सूफी काव्य धारा का प्रवाह भारतवर्ष में फैलाया। तो आदि कवि के रूप में सूफी काव्य धारा के मुल्ला दाऊद जाने जाते हैं, जिनको बादशाह ने स्वयं दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए तत्कालीन बादशाह ने यहाँ पर उनको अध्यापक के रूप में पाठशाला चलाने के लिए नियुक्त किया था। तो यहाँ पर वो पाठशाला भी चलाते थे और कवि होने के कारण उन्होंने अपने कविता भी लिखी, चांदायन की रचना कर दी और सूफी काव्य धारा में प्रथम कवि हो गए। उसके बाद हुए मलिक मोहम्मद जायसी, जो भी इसी जनपद के थे। जायस नगर धर्म स्थानु, तहाँ आए कब कीन बखानू। तो जायस नाम के नगर में यहीं पर जो है जायसी ने महाप्रबंध लिखा, जिसको पद्मावत नाम से जाना जाता है। उसी पद्मावत के नाम से देखो गवर्नमेंट ने रेलगाड़ी चलाई है। पद्मावत माने इतना महत्व जायसी के उस पद्मावत ग्रंथ का हुआ कि आज भी बरकरार है और आज भी वो महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आगे क्रम बढ़ा जब, तो निराला जी यहाँ 20 वर्षों तक। अच्छा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ 20 वर्ष तक रहे। और कैसे रहे? क्योंकि यहाँ पर उनकी ससुराल थी। तो जब उनके पिता, माता, भाई, चाचा सब दिवंगत होते चले गए, उनके यहाँ ताउन फैला गढ़ाकोला गांव में, जो उन्नाव जनपद के अंतर्गत है। तो वहाँ से ये ससुराल चले आए और यहाँ उनकी पत्नी मनोहरा देवी रहती थी और उनके 2 पुत्र यहीं पर उत्पन्न हुए। एक पुत्री हुई सरोज नाम जिसका हुआ और दूसरा पुत्र हुआ रामकृष्ण। ये 2 संतानों के बाद उनकी पत्नी असमय काल कवलित तो हो गई। तब उसके बाद फिर निराला जी ने विवाह नहीं किया, जबकि उनकी उम्र जो है वो 28 वर्ष ही उस समय थी। लेकिन उन्होंने ये संकल्प किया कि इन बच्चों के लिए हम विवाह नहीं करेंगे और इनका पालन पोषण करेंगे। अपने भतीजों का पालन पोषण उन्होंने किया और अपने बच्चों का पालन पोषण किया। इस प्रकार से निराला यहाँ रहते हुए 20 वर्ष तक रहे और 20 वर्ष में उन्होंने कुछ ऐसा अमूल्य साहित्य दिया साहित्य जगत को, जो आज भी जो है मूल्यवान कहा जाएगा। जैसे कुल्ली भाट। कुल्ली भाट यहीं के थे। उनका नाम था पथवारी दीन भट्ट। उनका घर अभी देखा जा सकता है। तो कुल्ली भाट के चरित्र को उन्होंने अपने लेखनी का विषय बनाया। और कब बनाया? जब उनके मन में ये आया कि किसी धीरोदात्त चरित्र को लेकर के कुछ लिखना चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में आया। तब तक उनकी भेंट कुल्ली से हुई। कुल्ली के भेंट का वर्णन बड़ा ही हृदयोद्गार प्रकट करते हुए उन्होंने मनोहारिक रूप से किया है। और तब से कुल्ली का साथ जो पकड़ा, तो कुल्ली का साथ जीवन भर नहीं छूटा। कुल्ली उनके जीवन काल में ही मर गए। उस कथा को उन्होंने जो है कुल्ली भाट के नाम से रखा। इसके अलावा राजकलश उपन्यास या ये एक उपन्यास भी उन्होंने जलमऊ के इतिहास पर लिखा। और इसके अलावा एक जो है प्रख्यात गीत जो उनका है, बांधो न नाव बंध पूछेगा सारा गाँव। इस गीत की रचना उन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में की कि ये वही घाट है जहाँ पर हमारी पत्नी स्नान करती थी और नहाया करती थी गंगा के जल में।
प्रवेश करके हिलोल करती थी, और आज ये सब हमारे लिए सूना हो गया है। और इसी को अपने विचार को, भाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, बांधो जाओ निष्ठाओं बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। तो इस प्रकार से निराला के साहित्य में जलमऊ का बड़ा योगदान है, और उस योगदान को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि निराला जी ने तो अपनी पुस्तक में, आत्मकथा में लिखा है, कुल्ली भाट में ही लिखा है कि मुझको तो मेरी पत्नी ने हिंदी सिखाया, मैं तो बंगाल। हिंदी के प्रति लगाव कब से जागृत हुआ? जब उनकी पत्नी ने, जब वो पहले आए तो सारी स्त्रियां उनके स्वागत में गान करने लगी, और अंत में उनकी जब पत्नी का नंबर आया तो उन्होंने हारमोनियम पर एक गीत जो सुनाया वो उनके भीतर बैठ गया, और वो गीत था श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। तो इस प्रकार से उनका हिंदी की ओर रुझान हुआ, और उनकी पत्नी जो थी विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, उनके पास पत्र पत्रिकाएं थी पढ़ने के लिए हिंदी की, और तदनुसार उन्होंने हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया और हिंदी साहित्य में प्रवेश करने का मन बनाया, संकल्प लिया। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो है तीर्थ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कार्तिकी पूर्णिमा को बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है गंगा के किनारे, और लाखों स्नानार्थी जो है यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, और बहुत बड़ा मेला लगता है। जलमऊ की धरती में चहल पहल हो जाती है, और जलमऊ की धरती में जो है ये भीड़ के मारे चलना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गंगा जी की कृपा है कि जलमऊ को तीर्थ का स्थान प्राप्त है, और हर पूर्णमासी को यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, गंगा से मनौती मानते हैं, गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। इस प्रकार से यह तीर्थ जो है अपना काम कर रहा है, और गंगा जी की वजह से ये जलमऊ जो है सार्थक है। अन्यथा अगर जलमऊ गंगा के किनारे न होता तो खंडहरों की बस्ती के रूप में जाना जाता। तो क्योंकि यहाँ पर गंगा पुत्रों की ही बस्ती है, यहाँ पर और किसी जात के लोग कम ही रहते हैं, केवट है या गंगा पुत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आश्रम लोगों ने बनाया, जिसमें से बड़ा मठ सबसे पुराना है, उसके बाद छोटा मठ बगल में बना जिसको स्वामी योगेश्वरानंद ने बनवाया, सरस्वती ने, और दूसरी ही पीढ़ी में वो जो है वो गृहस्थों में चला गया। एक ऐसे संत हुए, अध्यापक थे यहाँ पर, जिनको उन्होंने वरासत लिख दी और उन्होंने अपने लड़के को दे दिया। तो इस प्रकार की मठ की परंपरा समाप्त हो गई। दूसरा आश्रम जो है यहाँ खड़ेश्वरी का है, जिसमें संत की परंपरा अब भी चल रही है, और अभी दूसरी ही पीढ़ी है, और अभी हमारे सामने स्थापित हुआ है। तो इस प्रकार से यह एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर संत लोग अपनी साधना आज भी कर रहे हैं, तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, गंगा स्नानार्थी जो है स्नान कर रहे हैं नियमित रूप से, और इस प्रकार से इस क्षेत्र का महत्व। चढ़ने पर गंगा मैया को भगवान शिव ने पहले अपनी जटाओं में धारण किया, और जब उसके प्रवाह की तीव्रता मंद पड़ गई जो है तो फिर वो जो हमारे सामने इधर मूर्ति है स्वामी बद्री नारायण गिर जी महाराज की, तो उनके समय में एक यज्ञ हुआ, और वो यज्ञ जो है यहीं पर हुआ था, यही आंगन है, लेकिन तब कच्चा था ये। तो यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, और लोगों ने बताया कि घी समाप्त हो गया है, क्योंकि भंडारा चल रहा था, और ऐसी स्थिति में यह एकांत स्थान इतना है कि कहीं से घी की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि 4 टीन घी के गंगा जी से ले आओ। तो लोग गए और 4 टीन जो है खाली लेके गए, उसमें गंगा जल भर लाए, और भर करके जो है वो कढ़ाई में डाल दिया, और जैसे जैसे कढ़ाई में डालते गए वैसे वैसे पूड़ियाँ बनती गई। तो यह प्रसिद्ध हो गया कि स्वामी जी की कृपा से, उनकी तपस्या के फल स्वरूप गंगा जी ने उन्हें घी प्रदान किया, और बाद में 4 टीन गंगा जल वो घी मंगा करके गंगा जी को समर्पित करवाया स्वामी जी, उधार बाकी नहीं रखा।
तो इस प्रकार से एक बार गंगा की धारा जो है, या वही समय जिस समय यज्ञ हो रहा था, गंगा की धारा चली गई थी फतेहपुर की ओर उस पार। तो स्वामी बद्रीनारायण गिर से लोगों ने बताया कि स्नान करने के लिए 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो इसलिए कुछ ऐसी युक्ति कीजिए कि गंगा जी की धारा इधर आवे। तो शाम को वो गए, उन्होंने गंगा जी का पूजा स्तवन पाठ अर्चन सब कुछ करके और गंगा जी को निमंत्रित किया। और दूसरे दिन जब सवेरे ब्राह्मण लोग उठे और तो देखा कि गंगा की धारा जो है मठ के किनारे से लग करके बह रही है। और तब से, जब से गंगा जी की धारा जो है मठ के किनारे से लगी है, तब से आज तक मठ छूटा नहीं, उतनी दूरी नहीं बनी कभी। तो इस प्रकार से यहाँ सिद्ध संत हुए, स्वामी बद्रीनारायण गिर के रूप में प्रसिद्ध हुए। और हमारे जीवन काल में वो सन 1982 तक थे, उनका पार्थिव शरीर था और उनकी तपस्या से लोग प्रभावित थे। और उनकी शिष्य परंपरा जो है वो रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ इतने जिलों में फैली रही। आज भी फैली हुई वो परंपरा जो है वो स्वामी जी के द्वारा बरकरार रखी गई है। और आज भी तमाम जिलों के जो हैं वो शिष्य परंपरा के लोग यहाँ आते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा होने जा रही, वो भंडारा होने जा रहा स्वामी जी की स्मृति में इसी माघ की पूर्णिमा को, उसमें लोग आकर के इस मूर्ति का पूजन और स्तवन करते हैं और यहाँ पर जो है अपनी मनौतियाँ मानते हैं और लोगों की मनोकामनाएं इस मूर्ति के दर्शन मात्र से पूरी हो जाती है। ये इसकी